हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। सुकेंद्रिक कोशिका में अनुलेखन, आरएनए संबंधन और आरएनए आच्छादन की क्रियाएं किसके भीतर होती हैं? राइबोसोम्स में, केंद्रक में, डिक्टियोसोम्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका। अगर हम बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की, तो यह क्या कैसी होती है? इसमें 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, यानी 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। 2 झिल्ली पाई जाती है। तो होता क्या है कि जो यूकेरियोटिक डीएनए से, यानी द्विरज्जुक डीएनए से एमआरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। तो यानी कि आरएनए का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? इस अनुलेखन प्रक्रिया में हो रहा है। किसके अंदर? केंद्रक में। किसमें हो रहा है? केंद्रक में होता है। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस केंद्रक में क्या हो रहा है? आरएनए का निर्माण, आरएनए संबंधन और आरएनए का स्त्रवण, तीनों सब कुछ कहाँ पर हो रहा है? इस केंद्रक में हो रहा है, जो कि यहाँ पर कैसा होता है? 2 झिल्ली वाला होता है। तो अब कह रहा है हमसे राइबोसोम, तो राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है? केंद्रक में क्या हो रहा है? आरएनए का निर्माण हो रहा है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। डिक्टियोसोम, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम? गोल्जी बॉडी कहते हैं, जिसमें प्रोटीन में परिवर्तन यहाँ का जो बनता है वो प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक कोशिकांग है, यह भी एक गलत उत्तर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।